नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ। आज आखिरी के एक घंटे में थोड़ी सी गिरावट आई, वापस से रिकवरी हो गई, पूरे दिन ऊपर ट्रेड करते रहे। बाजार या तो आप सुस्त कह लीजिए, दायरे में कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि भैया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, जो आपका दिल करे वो कह लीजिए। अब आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। मैं आपको बता दूं, कल बाजार छुट्टी है, बंद रहने वाला है, जिसके चलते कल जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को होती है वो आज ट्यूसडे को ही हो गई। बैंक निफ्टी आज का कल्प्रिट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि भैया एक्सपायरी के प्रेशर में ऊपर नहीं जा पाया। 52,500 पे कॉल राइटर्स पूरी तरीके से एग्रेसिवली चालू हो चुके थे और वो दिन के दौरान बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से 52,500 नहीं निकला। और आप देख सकते हैं 52,400 पे अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 3:10 का समय हो गया है। अब 3:15 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो जाएंगे, उसके बाद ऊपर निकल जाए तो निकल जाए, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स पैसा बना गए हैं। आगे बात करें निफ्टी की, तो पूरे दिन 24,640, 50, 55 पे ट्रेड करते समय बैंक निफ्टी के साथ 2:20 के करीब एक बार नीचे की तरफ आया, 24,600, 590, और अभी वापस 24,640 हो गया है। तो यहां कोई मूवमेंट है ही नहीं। बैंक निफ्टी यानी कि टूटा था 200-250 पॉइंट, तो उसने निफ्टी को 20-25 पॉइंट नीचे खींच दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप सुबह से अच्छी तेजी में थे, लेकिन एट द एंड इनकी प्रॉफिट जो तेजी थी वो खत्म हो गई। आप ये कह सकते हो जो हरियाली थी वो खत्म हो गई, अभी बिल्कुल फ्लैट है। लाइक मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है, और स्मॉल कैप में अभी भी 0.2% की तेजी जरूर है, लेकिन सुबह ही आधे % के करीब ऊपर था, जिसके चलते मार्केट ब्रेथ जो सुबह ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी अभी वो थोड़ी कम रह गई है। स्ट्रॉन्ग हालांकि अभी भी है। 1267 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1032 शेयर्स नेगेटिव हैं। अब आज फिर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ना वही हुआ होगा, क्या मार्केट हरे निशान में, सब कुछ हरे निशान में, बाजार लाइफ हाई पे, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे। और कुछ इन्वेस्टर्स के कमेंट भी हैं कि भाई बीते 3 दिनों से कंटिन्यू यही हो रहा है मेरे साथ, बाजार ऊपर पोर्टफोलियो नीचे। भाई आपके साथ नहीं हो रहा। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि आपके घर की लाइट चली जाए तो सबसे पहले आप अड़ोसी पड़ोसी बाहर जाके खंबे चेक करते हो, लाइट आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपको दिखती है कि लाइट कहीं भी नहीं है तो आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि कहीं नहीं है, अपने यहां भी नहीं है, नॉर्मल है सब। लेकिन हर जगह है और अपने यहां नहीं है तो दिक्कत होती है। ये बाजार एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा यार सब कुछ तो हरे निशान में, मेरी पोर्टफोलियो लाल है, लेकिन एक्चुअली में जब आप डीपली देखोगे तो आपको दिखेगा सब कुछ ही लाल है, कुछ ऊपर है बस, जिस कुछ के चलते बाजार इंडेक्स लेवल पे ऊपर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट आज दूसरे दिन कंटिन्यू मार्केट को लीड करते हुए दिखा। एफएमसीजी आईटी में बढ़िया मूव था। आईटी से एम्फेसिस देखिए दोस्तों, 2200 रुपए की हमारी पे 2800 हो गई यार, मजा आ गया। तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। टीसीएस स्टिल हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक आज आपके लिए नंबर जो है अब फिर से आते हुए दिखेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, प्रीव्यू शेयर करूंगा कुछ रिजल्ट्स का, तो आप उसके लिए चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक एंड फार्मा ये हल्के हल्के लाल निशान में देखने को मिले। टॉप गेनर में भैया आज ऑयल मार्केटिंग स्पेस फिर से एक्शन में था। चेन्नई पेट्रो 12% भागा। एलेंबिक लिमिटेड में दोस्तों आज 10% की तेजी बनी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूव दे रहा था। साथ ही साथ नेटको फार्मा भी 6% के करीब का आज मूव देता हुआ दिखा। टीटीएमएल और रेमंड के स्टॉक में भी बढ़िया तेजी थी। गिरने वाले शेयर्स में जुपिटर वैगन्स का शेयर 6% चला गया। और बीते 2-3 दिनों से देख रहा हूं मैं रेलवे में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कभी कोई तो कभी कोई आ जाता है। आज जुपिटर वैगन सामने आ रहा है, 6% नीचे है। गॉडफ्रे फिलिप्स बड़ी रैली के बाद आज 6% नीचे है। जोमेटो के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, इससे प्रीवियस 4%, 4.5% नीचे है। एमएमटीसी में भी 4% की गिरावट, और आईडीबीआई भी लगभग 0.25% नीचे दिख रहा है। आईआरएफसी की बात करें तो ये भी रेलवे से 2% नीचे है, और आरवीएनएल 1.5% नीचे है। चेन्नई पेट्रो में 2400 करोड़ का कामकाज हुआ है। दोस्तों आज जो स्क्रीन दिख रही है ना, आज एफआईडीआई का डेटा कमजोर आएगा। सेलिंग का नहीं बोल रहा हूं, कमजोर यानी कि जो टोटल काम, मतलब मार्केट में आज वॉल्यूम कम है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है वो चेन्नई पेट्रो में हुआ है, जो केवल 2400 करोड़ है। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है जो केवल 1900 करोड़ है। अदरवाइज ये फिगर 8000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़ का होता है टॉप 3 का। आज बहुत छोटा फिगर लगता है मेरे को। तो जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट का फ्लोज आज बाजार में दिखेगा वो कम दिखेगा आपको, मैं ये कह सकता हूं। तो कल छुट्टी से पहले आई थिंक मार्केट में कोई कुछ करते हुए दिख नहीं रहा है, या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं बड़े लोग भी। निफ्टी में आपके लिए 20 शेयर नेगेटिव थे, 30 हरे निशान में थे। नेगेटिविटी को लीड श्रीराम फाइनेंस कर रहा था, 0.25% नीचे एग्जैक्टली।
डॉक्टर रेड्डी 2%, कोटक बैंक 2%, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5% की गिरावट थी। रिलायंस भी 1.25% नीचे था। 30 शेयर्स पॉजिटिव थे। कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, एलटीआई माइंट्री ये बाजार को लीड कर रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी सारा था, न्यूज बेस्ड एक्शन भी काफी सारा था, लाइक सेंचुरी टेक्सटाइल नंबर के बाद 5.25% ऊपर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 3.25% ऊपर रिजल्ट्स के बाद, बजाज ऑटो आधे % ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। आईटीसी लिमिटेड के लिए कुछ ये क्या खबर है, आईटीसी की कुछ खबरें हैं दोस्तों, रिजल्ट तो नहीं होंगे ये, तो इसके अपडेट के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है आपको। बाकी क्रिजिल के रिजल्ट वगैरह आए हैं जो 1.25% नीचे दिख रहा है आपको। और भी बहुत सारी खबरें थी। अभी गार्डन रीच के लिए खबर आ रही है, जस्ट अभी 5 मिनट पहले 840 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 2.5% शेयर ऊपर है। तो ये सारी चीजें मैं आज प्लस कल भी बाजार बंद है तो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।